अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। आज मैं हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ अल फ़ाराबी। हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले उनका नाम है अबू नसर मोहम्मद इब्न अली इब्न अल फ़रख अल फ़ाराबी। ये इनका नाम तो अबू नसर है, लेकिन ये पीछे इनके जो नसब चलता रहता है, जैसे अरबियों में चलता था, इस वजह से इनका नाम है अबू नसर मोहम्मद इब्न अल फ़रख अल फ़ाराबी। ये तुर्कस्तान के इलाके फ़राबी में वसीज के इलाके में पैदा हुए। इनका जो टाइटल है वो है सेकंड टीचर। अरिस्टोटल जो थे उनको फर्स्ट टीचर का टाइटल दिया गया था फ़िलासफ़ी में, इनको दिया गया था सेकंड टीचर का। वर्क्स इन्होंने क्या काम किया, इनका काम में मशहूर है कमेंट्रीज़ ऑफ अरिस्टोटल। इन्होंने अरिस्टोटल की जो बुक्स थी उनकी कमेंट्रीज, उनके तर्जमे और उसमें जो रिफॉर्म्स वगैरह किए हैं, इनके ऊपर ये काम किया और इस वजह से ये मशहूर है। पीपल ऑफ ग्रेट ट्रांसलेटर, ये एक बहुत बड़े तर्जमादान जो तर्जमा करते थे। अबू बशीर मता बिन यूनुस उनके शागिर्द हैं। फाउंडर ऑफ ट्रैवलिंग, ये जो सफ़र एक जगह दूसरी जगह जाना, उसके ट्रैवलिंग के बड़े शौकीन थे। तो इसी वजह से इनके ये पॉलिटिकल थॉट्स इसी वजह से डेवलप हुए, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ का विज़िट किया, तो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स उनको इन्होंने समझा, स्टेट सिस्टम को समझा। इस वजह से ये फाउंडर ऑफ ट्रैवलिंग की वजह से इनके पॉलिटिकल थॉट्स बड़े अहमियत के हामिल हैं। प्रमोट एजुकेशन, इन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया और कहा कि एजुकेशन किसी भी माशरे की तरक्की के लिए बेसिक चीज़ है, तो इसलिए एजुकेशन को उन्होंने प्रमोट किया। मुस्लिम फ़िलासफ़र, ये एक मुस्लिम फ़िलासफ़र हैं। इनके दो का निज़ाम है, तो जो किंग होगा वो रूलर होगा। किंग जो होगा मदद वगैरह लेनी पड़ती है। तो सोशल एनिमल है इंसान एक। ये अरिस्टोटल व्यू था, इन्होंने अरिस्टोटल को इस चीज़ में सपोर्ट किया। लिखा हुआ है ह्यूमन नीड सोसाइटी, यदि इंसान एक सोशल एनिमल है तो इंसान को ह्यूमन जो है उसको सोसाइटी की नीड होती है। ह्यूमन सेल्फ रिस्पेक्ट, हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो वो अगर सोसाइटी में रहता है तो हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट है। इन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया। पावर ऑफ रीज़न, इनके नज़दीक पावर ऑफ रीज़न करने के लिए भी दो पावर्स किस्म है। एक्टिव रीज़न जो है ना, वो ह्यूमन प्रोग्रेस है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है फॉर लिविंग के। पिछली स्लाइड में ना एक्टिव रीज़न के ह्यूमन प्रोग्रेस करने के लिए आपके पास, अगर किसी इंसान ने तरक्की करनी है तो उसके पास एक एक्टिव रीज़न हो, जो बिल्कुल सूरमंद रीज़न है, वो उसके पास होनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर लिविंग, किसी भी माशरे में रहने के लिए आपके दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के इमोशंस वगैरह को। ये एक सोसाइटी में रहने के लिए एक बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक दूसरे के साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। इनके नज़दीक जो पूरी दुनिया है ना, ऑल वर्ल्ड इज़ अ वन सोसाइटी, कि पूरी दुनिया एक सोसाइटी है। इसी तरह आ कंट्रीज़ वन सोसाइटी, पाकिस्तान भी एक सोसाइटी, हम भी एक सोसाइटी में रहते हैं। अब इन्होंने सोसाइटी की डिविजन्स की, दो टाइप्स हैं सोसाइटी की। एक है सोसाइटी पर्पसफुल सोसाइटी, परफेक्ट सोसाइटी,
और दूसरी सोसाइटी है विदाउट पर्पस एंड इम्परफेक्ट सोसाइटी। पर्पसफुल सोसाइटी वो सोसाइटी जिसमें रहने वाले लोगों का कोई मिशन होता है, उन्होंने कोई काम करना होता है। और पर विदाउट पर्पस और जो सोसाइटी इम्परफेक्ट सोसाइटी है उन वहाँ पे लोग सिर्फ खाने पीने के लिए अपनी बस बेसिक नीड्स वगैरह पूरी करते हैं, उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं करनी होती। इन्होंने सोसाइटी को इस तरह दो पार्ट्स में तकसीम किया। डिवीज़न ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू पर्पसफुल सोसाइटी। सोसाइटी की दो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू पर्पसफुल सोसाइटी। एक सोसाइटी है कि जो टाइप है ना पर्पसफुल सोसाइटी की, उसमें एक है हाईएस्ट सोसाइटी जो उनका बहुत ज़्यादा बड़ा पर्पस होता है, बाद में इंटरमीडिएट सोसाइटी, फिर लोएस्ट सोसाइटी। बाद में इसकी डिवीज़न में कम्यून्स सिस्टम है। बरतानिया में जिस तरह हमने देखा उन्होंने कम्यून्स बनाए हुए हैं, थोड़े छोटे छोटे कम्यून्स। उस कम्यून्स के अंदर ही उन्होंने अपना इलेक्ट्रिकल का काम, वाटर सेवरेज का काम सारा उनको, वो स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन स्टेट पे डिपेंडेंट सिर्फ उनकी वो सिक्योरिटी वगैरह होती है। बाकी उन्होंने बेसिक नीड्स के लिए अपनी जो सोसाइटी है वो खुद ही अपना हर चीज़ कवर करती है। ये एक हाईएस्ट पर्पसफुल सोसाइटी है। बाद में टाइप्स ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू विदाउट पर्पस इम्परफेक्ट सोसाइटी। बाद में जो सोसाइटी जिसका कोई पर्पस नहीं है इम्परफेक्ट सोसाइटी, उसकी टाइप है विलेज। जैसे हमारे इधर है, विलेज में लोगों का सिर्फ यही काम है कि अपनी बेसिक नीड्स पूरी करना है, और कोई भी उनका पर्पस नहीं है कि कुछ दुनिया के लिए कोई काम करें। ये सब पर वो सोसाइटी, और उन्होंने सिर्फ होम अपने घर के इर्द गिर्द ही जो लोग हैं उनके साथ ही उनका रिलेशन वगैरह है। इनके नज़दीक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में पहले जब दुनिया बनी तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उन्होंने एक रईसुल अव्वल, जिस रईसुल अव्वल को अरबी में किंग को, रूलर को, पीएम वगैरह को जो कहा जाता है अरबी में से रईसुल अव्वल कहा जाता है। उन्होंने अपना एक रईसुल अव्वल चुना कि ये हमारा आज से खलीफा है या हमारा सरदार है, तो यही हमारे आज से फैसले किया करेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बाद में आइडियल स्टेट ऑफ अल फराबी के में दरअसल चीज़ें इंक्लूड है। मदीनातुल फ़ाज़िया में इनकी एक बुक है फ़ाज़िया, उसमें इन्होंने लिखा कि रईसुल अव्वल के बारे में लिखा। इनके नज़दीक स्टेट्स की 9 किस्म है, जिसमें से दरअसल हैं कुछ। मदीनातुल ज़रूरिया, मदीनातुल बदाला। मदीनातुल ज़रूरिया वो स्टेट जिसमें जिसको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दूसरी स्टेट्स वगैरह से मदद लेनी पड़ती है। मदीनातुल बदाला ये भी उसी तरह की है। मदीनातुल खावल शकाफ्ता, मदीनातुल तुगल्लब, मदीनातुल जाहिला। अब पाकिस्तान का शुमार तो मदीनातुल जाहिला में होता है, मदीनातुल फ़ाज़िला। अब स्टेट ऑफ नेसेसिटी जो है वो पाकिस्तान है इस वक्त। ये पाकिस्तान ऐसी स्टेट है जिसमें बुनियादी ज़रूरत के लिए भी दूसरे मुल्कों से या किसी और सोसाइटी से मदद लेने के लिए, सोसाइटी होती है ना स्टेट, तो मदद लेने के लिए हम एक स्टेट ऑफ नेसेसिटी हैं। अब इनका प्रिंसिपल देखते हैं स्टेट एंड सोवरेनिटी का, रियासत और उसकी सालमियत के मतलब इनका क्या सिस्टम है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्टेट में इस्लामी प्रिंसिपल्स को फॉलो होना चाहिए। इस्लामी प्रिंसिपल उस स्टेट में कैसे वर्क करते हैं, उस स्टेट के कानून शरिया के मतलब होने चाहिए, शरिया की हर जगह शरिया की पाबंदी होनी चाहिए। इस्लामिक फ़िलासफ़ी इस वजह से वन पार्टी सिस्टम होना चाहिए। उनके नज़दीक मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, एक ही पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मल्टी पार्टी सिस्टम होती है तो लोगों के दरमियान डिवीज़न होती है, तो इससे लोगों के दरमियान डिस्प्यूट पैदा होते हैं, सोसाइटी में बेचैनी वगैरह का माहौल पैदा होता है। शरिया इन फोर्सेस इन सोसाइटी के, शरिया को सोसाइटी में लागू किया जाए, फोर्स के साथ लागू किया जाए। अब हम पढ़ते हैं क्वालिटीज़ ऑफ रईसुल अव्वल। जो किंग है, रूलर है, रईसुल अव्वल है, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। वो एक मैच्योर फिलासफर होना, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि इनके नज़दीक जो किंग है, रूलर है, वो एक फ़िलासफ़र होना चाहिए। बाद में फ़िज़िकल फिटनेस, ये जिस ज़माने के फ़िलासफ़र थे कि तब जंगें वगैरह बहुत होती थी, तो अगर एक रईसुल अव्वल ही फिज़िकली फ़िट नहीं है, वह जंग वगैरह नहीं लड़ सकता, तो उसकी पूरी कौम, फिर उसका पूरी कौम भी पीछे से जंग वगैरह हार ही जाएगी, उस सोसाइटी का फिर वजूद नहीं रहेगा। इसलिए जो रईसुल अव्वल है वो बड़ा फिज़िकली फ़िट होना चाहिए। नॉलेज पर्सन, उसके पास बहुत ज़्यादा इल्म होना चाहिए, एक बाफरासत वाला शख्स होना चाहिए। इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, उसकी अच्छी शख्सियत वगैरह हो, लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हो। बाद में इसने कैबिनेट के बारे में बताया, जो कबीना बनानी होती है। उन्होंने कहा कबीना जो है ना वो बहुत अच्छे लोगों की, जो माशरे के सबसे जो काबिल तरीन लोग हैं उनकी जो कबीना बनानी चाहिए। बाद में लीडर्स सेकंड एंड थर्ड लेवल, इसका मतलब ये है कि एक इतनी सारी खसूसियत है एक शख्स में तो पाई नहीं जाती। एक या तो वो नॉलेज वाला हो सकता है या फिजिकली फिट हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि फिर आपने ढूंढना है कि जो सबसे 5 7 में सबसे बेस्ट है ना, उसको ढूंढ लेना है। और अगर उसमें 2 3 क्वालिटीज़ नहीं है तो आपने उसका थर्ड सेकंड नायब, उससे नायब मुंतखब कर देना है, वो जो उसकी मुआवनत कर सके उन उन दूसरे अमूर में। यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये अलफराबी साहब हैं, इनका बायोडाटा आपके सामने है। नाम इनका है अबू नसर मोहम्मद अलफराबी। अलफराबी रियल नेम ये है अबू नसर मोहम्मद बिन तरचान अलफराबी, आल्सो नोन एज अलफराबियंस एंड अल वेनेसोलन इन द वेस्ट, कि मगरब के लोग इनको अलफराबियस एंड
एवेंसर कहते हैं। अल-फराबी वाज बॉर्न इन रेज इन वसी तुर्कस्तान के ये पैदा हुए और वहाँ पे तुर्कस्तान में ही उन्होंने अपनी जो जो बचपन वगैरह गुजारा है। ही वाज अराउंड 1890 एंड पास्ड अवे इन 1861। ही वाज बॉर्न अराउंड 1890 एंड पास्ड अवे इन 1861। वन ऑफ द अर्लीस्ट इस्लामिक इंटेलेक्चुअल, बहुत पहले वाले जो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल थे उनमें इनका शुमार होता है। इन्होंने ट्रांसमिटिंग द डॉक्ट्राइन्स ऑफ प्लाटो एंड अरिस्टोटल टू द मुस्लिम वर्ल्ड, उन्होंने जो डॉक्ट्राइन्स थी प्लाटो और अरिस्टोटल की उनको ट्रांसमिट किया, उनका ट्रांसलेशन करके मुसलमानों तक पहुंचाया। हैड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द मुस्लिम सोसाइटी, इनका एक मुस्लिम सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, लोग इनसे मुतासर हैं। यहाँ पे हम अल-फराबी साहब की पॉलिटिकल थॉट्स को एंड करते हैं। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे आगे भी शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।